सो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला है देखो, अ ब्लॉक ऑफ 80 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25. फाइंड द फोर्स एट 30 डिग्री अप टू द हॉरिजॉन्टल टू जस्ट मूव द ब्लॉक। अभी देखो ये पुल टाइप का ही फोर्स है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो ये सब में भी हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, राइट। तो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ कि कैसे सिंपली सॉल्व करना है इसको। एक ब्लॉक दिया है जो कितने न्यूटन का है, 80 न्यूटन का है, 80 न्यूटन। W की वैल्यू क्या है, 80 न्यूटन है। इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25। और जो एंगल बोला है वो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। एंगल कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। P मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। ये R रहेगा जो कि अपना नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। P फोर्स ऐसा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू जो म्यू आर होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में पुल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट। सो अभी सिमिलर है, सबमिशन ऑफ स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी देखो इंक्लाइन में फोर्स है, इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करो। एक हॉरिजॉन्टल होगा P cos ऑफ 30 डिग्री होगा, दूसरा वर्टिकल होगा जो कि कितना होगा, P sin ऑफ 30 डिग्री होगा। P cos ऑफ 30 डिग्री, P sin ऑफ 30 डिग्री, सिंपल है। नाउ व्हाट विल बी डू स्टूडेंट्स, वी विल बी कैलकुलेटिंग। राइट में जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, P cos ऑफ 30 डिग्री विल बी पॉजिटिव। लेफ्ट में जाने वाले नेगेटिव, F इज इक्वल टू नेगेटिव विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर P cos ऑफ 30 डिग्री माइनस F की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये म्यू इंटू आर होती है, विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर P cos ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0.25 इंटू आर विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, 0.25 इंटू आर इज इक्वल टू P cos ऑफ 30 डिग्री। सो देयरफॉर जो R की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, P cos ऑफ 30 डिग्री अपॉन 0.25, बराबर। मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड में जाएंगे तो डिवीजन में होंगे। तो देयरफॉर जो R की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, cos ऑफ 30 डिग्री जो कि होता है √3/2, ओके। उससे तुम क्या करोगे, डिवाइड बाय करोगे 0.25 से, जो कि तुम्हारी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 3.46। R की वैल्यू कितनी आई, 3.46 टर्म्स ऑफ P, इन टर्म्स ऑफ P आएगी ये 46P। R की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ क्या आ गई, P। अभी जो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, R पॉजिटिव, P साइन ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव, R पॉजिटिव प्लस P साइन ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव, और W जो स्टूडेंट है वो नेगेटिव जो कि नीचे आ रहा है, दैट इज W विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर R की वैल्यू कितनी है, P के टर्म्स में 3.46P है, प्लस P साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2 मतलब 0.5 माइनस W विल बी इक्वल टू 0। सो W को वही साइड में लेके जाओ, दूसरे साइड में लेके जाओ, W पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर 3.46P, 3.46 प्लस 0.5 विल बी इक्वल टू 3.96, 3.96P विल बी इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 80 है, राइट। W की वैल्यू कितनी है, 80 है। देयरफॉर P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 डिवाइड बाय 3.96। सो 80 डिवाइड बाय 3.96 दैट कम्स टू अराउंड 20.20। देयरफॉर जो P की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20.20 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट, मेरा P। सो ऐसे P कितना आया, 20.20। जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें क्या दिक्कत हुआ था, उसमें वी हैव कंसीडर्ड P की वैल्यू यहाँ पे ली थी, तो रिएक्शन जो आ रहा था रिजल्टेंट मतलब सॉरी नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा था वो P के टर्म्स में नहीं आ रहा था। पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन मिला था, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिलने के बाद हमने वो वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली थी, P के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ली थी, और वहां पे हमें P का वैल्यू मिला था। यहाँ पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेके R के टर्म्स में P की वैल्यू रखी, राइट। और मतलब P की वैल्यू, R की वैल्यू वो P के टर्म्स में रखी, और यही R की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी ये इक्वेशन में। सो जो भी इक्वेशन मेरा बना वो P के टर्म्स में बना और P का डायरेक्टली मुझे वैल्यू आया।
देखो ऐसे करो या वैसे करो, तुम्हें आंसर तो आने ही वाला है दोनों मेथड से। ओके, होप सो तुमको ये मेथड समझ गया होगा, राइट? अगर नहीं समझा है तो कमेंट्स में पूछो जो भी हो। ओके, सो टेक अ नोट ऑफ इट।